दोस्तों, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। सभी की शादी हो चुकी थी। वह व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन जब रात में वह व्यापारी सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा। उसने व्यापारी से कहा, मेरा नाम कलह है और मुझे यहाँ यमराज ने भेजा है। फिर कलह ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे पैसा भी खत्म हो जाएगा। व्यापारी ने पूरे विश्वास से कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर मेरे घर में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और एक के बाद एक करके सभी ने दाल में नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने पहले नमक डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम 5 गुना नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे, दाल में बहुत ज़्यादा नमक था, लेकिन सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया। उसने दाल में ज़्यादा नमक के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद बेटों ने कुछ खाना खाया और उन्होंने अपनी माता से पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया? उनकी माँ ने कहा, हाँ बेटा। बेटों ने सोचा कि जब पिताजी ने दाल में ज़्यादा नमक के बारे में कुछ नहीं कहा और खाना खाकर चुपचाप चले गए, तो हम कुछ क्यों कहें। धीरे धीरे सभी ज़्यादा नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें खाने के लिए बैठी और खाना खाने लगी तो वे सोचने लगी कि सब लोग दाल में ज़्यादा नमक की शिकायत किए बिना ही खाकर चले गए, तो हम यह दाल क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार ने बिना लड़ाई झगड़े किए ज़्यादा नमक वाली दाल खा ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ कलह द्वारा घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ही कराया था। उसने व्यापारी के घर में लड़ाई करवाने के पूरे प्रयास किए, लेकिन व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात
व्यापारी को फिर एक सपना आया और सपने में यमराज द्वारा भेजा गया वही कलह दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया। मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग तो आपस में लड़ते ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगा और तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, सुखी परिवार वही होता है जिसमें आप शांति से रह सकते हैं, एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकते हैं और उनको दूर करने के लिए विचार कर सकते हैं। यह सुखी परिवार नहीं होता कि आपके पास धन तो बहुत है, लेकिन आपके पास बात करने का भी समय नहीं है, यहाँ तक कि आप एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते हैं। हमारी सोच बहुत बलवान होती है। अपनी सोच के आधार पर हम अपने चारों तरफ का माहौल अपने अनुसार बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं? कमेंट्स करके हमें बताएं और ऐसी ही पारिवारिक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।